अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू 999 टेक। उम्मीद करता हूँ कि सभी ठीक होंगे। आज का वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम फ्लटर के ऊपर बना रहे हैं जिसके अंदर हम शूज़ ऐप की यूआई कंप्लीट करेंगे। एक शूज़ ऐप की यूआई प्रॉपर एक फिग्मा को हम देखते हुए हम बनाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन पर लाजमी प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरी डेली बेसिस पे वीडियोस मिलती रहें। सबसे पहले फ़ोल्डर स्ट्रक्चरिंग मैंने करके रखी हुई है अपने प्रोजेक्ट्स की। तो इसके अंदर मुख्तलिफ मैंने फ़ोल्डर्स बनाए हुए हैं, कॉन्स्टेंट्स के नाम का, ड्रॉर के नाम का, होम के नाम का, मॉडल्स, ऑनबोर्डिंग, यूज़र प्रोफाइल, मेन डॉट डॉट और सप्लाई स्क्रीन। कॉन्स्टेंट के अंदर बात करूँ तो इसके अंदर हम शूज़ के जो इस प्रोजेक्ट के अंदर कलर्स वगैरह यूज़ हो सकते हैं वो रखेंगे, टेक्सटाइल, और इसके बाद ये ड्रॉर है, और इसके बाद ड्रॉर के अंदर डिफरेंट फाइल्स हैं। ये भी हम इसके अंदर कंप्लीट करेंगे, और होम स्क्रीन के अंदर ये मुख्तलिफ फाइल्स हैं तो इसको भी ऊपर हम बात करेंगे। तो इस तरह बहुत सारी फोल्डर हम इस प्रोजेक्ट के अंदर हम क्या करेंगे कि हम मॉडल्स का भी यूज़ करेंगे सिंपल यूआई के अंदर, मॉडल का भी यूज़ करेंगे, क्लासेस का भी यूज़ कर सकते हैं, फंक्शंस का, और बहुत सारी चीज़ें हम इस यूआई के अंदर कंप्लीट करेंगे। जस्ट इसके अंदर डेटाबेस नहीं होगी, बाकी हर चीज़ होगी। तो आप अगर बिगिनर हैं, चीज़ों को नहीं समझ है, तो आप इस मेरी प्लेलिस्ट को देख के आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो सकती हैं और आपको ये चीज़ें आपकी लाइफ में हेल्पफुल भी हो सकती हैं। तो मैंने क्या किया है कि एक सप्लाई स्क्रीन बना के रखी हुई है। सप्लाई स्क्रीन के बाद जब भी एक इंडस्ट्री लेवल का आप काम कर रहे होते हैं तो सबसे पहले उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि भाई सप्लाई स्क्रीन के बाद कुछ ऑन बोर्डिंग स्क्रीन, कोई 1 2 3 4 5 या इस तरह की कुछ ना कुछ स्क्रीन आती हैं जिसके ऊपर ऐप की एप्लीकेशन के रिलेटेड कुछ टेक्स्ट और विद इमेजेस जो है शो हो रही होती हैं। तो सबसे पहले सप्लाई स्क्रीन क्या होता है कि एक एप्लीकेशन का एक इंटरफेस होता है जिसके ऊपर एक इमेज और कुछ टेक्स्ट लिखा होता है, और कुछ टाइम के बाद वो गायब हो जाती है, और क्या होता है कि उसके बाद वो ऑन बोर्डिंग स्क्रीन्स अपीयर होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो सप्लाई स्क्रीन मैंने बना के रखी हुई है जिसके अंदर मैंने एक स्कैफोल्ड लिया हुआ है, स्कैफोल्ड के अंदर एक स्टैक है, स्टैक के अंदर मैंने एक कंटेनर लिया हुआ है, और कंटेनर के अंदर एक और कंटेनर लिया हुआ है। जो ऊपर वाला कंटेनर है इसके अंदर मैंने इमेज रखी हुई है, जो इमेज मेरे पास ये स्प्लैश के नाम से एक एसेट के फोल्डर में पड़ी हुई है, और उसके बाद मैंने टेक्स्ट लिया हुआ है शूज़ शॉप के नाम से। तो अब मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ पे एक टाइमर लगाना है, और टाइमर लगाने के लिए इसको भी मैं रिमूव करता हूँ। और सबसे पहले आपने जो विजेट आपका हो वो स्टेटफुल हो, ठीक है। अगर आपका स्टेटफुल नहीं है, आपका ये स्टेटलेस विजेट हो सकता है, तो स्टेटलेस को कन्वर्ट करने के लिए आपने सिंपल इस बल्ब पे प्रेस करना और स्टेटफुल में कन्वर्ट हो जाएगा। देन आपने यहाँ पे आना है इस ओवरराइड के नीचे, और यहाँ पे आपने इन इट स्टेट लिख देना है। जैसे ही इनिट स्टेट लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो हमारे पास कुछ बॉयलर प्लेट कोड आ जाएगा। तो इसके अंदर हमें अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे चीज़ें ऐड कर देनी। इनिट स्टेट हमने यूज़ इसलिए किया कि जैसे ही एप्लीकेशन चलती है तो उसको जो मेन स्क्रीन मिलती है, जो उसके इनिट स्टेट के अंदर जो भी काम होगा तो सबसे पहले वो फंक्शनैलिटी, वो ऑपरेशन परफॉर्म होगा, देन उसके बाद नेक्स्ट होगा। तो इस इनिट स्टेट के अंदर हम बाय डिफ़ॉल्ट एक डार्ट वालों की तरफ से हमारे पास टाइमर रखा हुआ, तो हम इस टाइमर क्लास का हम यूज़ करेंगे। और इसके अंदर ड्यूरेशन है। ड्यूरेशन मतलब कि जैसे ही मैं यहाँ पे ड्यूरेशन लिखूँगा, ड्यूरेशन मेरे पास ये ड्यूरेशन इस तरह कुछ आ गया, तो यहाँ पे डेज़ के हिसाब से आ सकता है, यानी कि आप कितने दिन बाद नेक्स्ट स्क्रीन पे जाना चाह रहे हैं, और मिली सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड, मिली सेकेंड, मिनट। तो मैं यहाँ पे मिली सेकेंड्स का यूज़ करूँगा, और मिली सेकेंड्स मैं यहाँ पर रख दूँगा कि भाई 7 मिली सेकेंड्स के बाद जो है वो मेरे पास नेक्स्ट स्क्रीन नेविगेट हो जाए। तो नेक्स्ट स्क्रीन को नेविगेट करने के लिए मैं यहाँ पे इसको एक पाथ दूंगा। पाथ कौन सा पाथ हम किस तरह दे सकते हैं, सिंपल यहाँ पे नेविगेटर लिखूंगा मैं, नेविगेटर लिखा, और देन मैंने कर दिया ऑफ। ऑफ के अंदर एक कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट को मैं पास करूंगा डॉट पुश रिप्लेसमेंट के भाई इसको पुश कर दो, और यहाँ पे न्यू राउट की जगह यहाँ पे रखूँगा मटेरियल पेज राउट के भाई इस पेज के राउट पे जाओ। और यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट दो चीज़ें लेता है, एक बिल्ड कॉन्टेक्स्ट की, यानी कि इसको बिल्ड करो, और देन यहाँ पे पैरामीटर यहाँ पे असाइन कर दिया मैंने
कॉन्टेक्स्ट के नाम से। देन इसके बाद क्या होना है कि इसको हमने कहना है कि भाई नेक्स्ट स्क्रीन पे जाओ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे इसको एरो दे दिया और नेक्स्ट स्क्रीन मैं क्या करूँगा कि इस ऑन बोर्डिंग स्क्रीन को मैं यहाँ पे इसको पहले मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ ऑन बोर्डिंग स्क्रीन को। इसको मैं स्टेटलेस विजेट दिया और यहाँ पे इसको मैंने नाम दे दिया ऑन बोर्डिंग स्क्रीन। यहाँ पे प्लेस होल्डर है, प्लेस होल्डर की जगह पे मैं यहाँ पे कर देता हूँ स्कैफोल्ड, और स्कैफोल्ड की जगह पे मैं कर देता हूँ यहाँ पे सिंपल, पहले मैं ऐप बार डिफाइन कर देता हूँ मैं। और इस ऐप बार के अंदर मैं क्या एक टाइटल रखता हूँ, और टाइटल की जगह पे मैं यहाँ पे टेक्स्ट करता हूँ, और इस टेक्स्ट के अंदर मैं यहाँ पे ऑन बोर्ड स्क्रीन। अच्छा, अब ये एरर शो करवा रहा है कि आपने द कंस्ट्रक्टर बीइंग कॉल्ड इज नॉट ए कॉन्स्ट कंस्ट्रक्टर। अब ये कॉन्स्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे इस कॉन्स्ट को रिमूव कर देना है और एरर हमारे पास गायब। अब हमने क्या करना है, सप्लाई स्क्रीन के अंदर स्टिल एरर शो हो रहा है कि भाई उसको नेक्स्ट स्क्रीन हमने बताई नहीं है। तो इस नेक्स्ट स्क्रीन के लिए मैं क्या करूँगा कि ऑन बोर्ड स्क्रीन मेरे पास आ गई है, तो मेरी यहाँ पे एरर जो है सॉल्व हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा कि इस जो मैंने कोड किया है इसको मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दूंगा, तो वो ऑटोमेटिकली खुद ही यहाँ पे फॉर्मेट हो चुका है। अब मैं एप्लीकेशन को यहाँ पे रन करता हूँ। रन करने के लिए मुझे क्या करना है कि F5 प्रेस करना है, या फिर यहाँ पे रन पे क्लिक करें और यहाँ पे स्टार्ट डीबगिंग करते हैं। अब यहाँ पे मैं अपना एमुलेटर ऑन करता हूँ, और एमुलेटर में यहाँ पे कुछ देर में एप्लीकेशन जो है रन होकर हमें दिख जाएगी। तो जब तक एप्लीकेशन रन हो रही है तब तक मैं इसको कर रहा हूँ क्लोज, सॉरी मैं स्टॉप कर रहा हूँ एप्लीकेशन को। अच्छा, जब तक एप्लीकेशन रन हो रही है तो मुझे ऑन बोर्डिंग स्क्रीन जो है कुछ इस तरह यहाँ पे बनानी है। तो उसके लिए यहाँ पे मुझे एक मॉडल बनाऊंगा। मॉडल इसलिए बनाऊंगा क्योंकि अगर मैं ऑन बोर्डिंग स्क्रीन के अंदर मैंने सारा अगर काम किया, ये इमेज ये डिफ़ाइन की, ये इमेज डिफ़ाइन की, ये इमेज डिफ़ाइन की, फिर उसके बाद ये इसकी हेडिंग आ गई, 3 हेडिंग्स आ जाएंगी, फिर 3 इसके यहाँ पे टेक्स्ट आ जाएंगे, फिर बटन्स आ जाएंगे, हर स्क्रीन का सेपरेट बटन। तो ये क्या होगा कि ऑन बोर्डिंग जो मेन स्क्रीन होगी वहाँ पे कोड बहुत लेंथी हो जाएगा, बहुत सारी लाइंस का कोड हो जाएगा। तो उसके लिए बचने के लिए मैं क्या करूँगा कि मॉडल बनाऊँगा, और मॉडल के अंदर मैं ये 3 चीज़ें डिक्लेयर कर दूंगा कि एक शूज़, एक उसकी इमेज आ जाएगी, उसके बाद ये टेक्स्ट आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। तो इन तीनों चीज़ों का यूज़ करते हुए मॉडल बनाऊंगा। देन मैं एक लिस्ट के अंदर ये चीज़ें रख दूंगा, और लिस्ट को मैं सिंपल क्या करूँगा कि ऑन बोर्डिंग स्क्रीन के अंदर जाकर मैं सिंपल उसको कॉल कर लूँगा। एप्लीकेशन मेरे पास हो चुकी है रन। कुछ ही मिनट्स में वो क्या हो जाएगा कि मुझे वहाँ पे शो करवा देगा। ठीक है, ऑन बोर्डिंग स्क्रीन मेरे पास आ चुकी है, और यहाँ पे अब ऑन बोर्डिंग स्क्रीन को क्या करना है कि इस फिग्मा के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे चीज़ों को डिफाइन करना है। तो इसको करने के लिए मुझे सबसे पहले एक मॉडल की ज़रूरत है। तो मॉडल को कैसे बना सकते हैं हम, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि सिंपल अपने फोल्डर्स के अंदर जाऊँगा, और यहाँ पे मुझे मॉडल्स में आना है, और इस मॉडल में यहाँ पे एक मैं फाइल क्रिएट करूँगा ऑन बोर्डिंग मॉडल डॉट के नाम से मैंने एक फ़ाइल बनाई। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक क्लास डिफ़ाइन की, और इस क्लास को मैं क्या करूँगा कि ऑन बोर्ड रख दूँगा। ठीक है, ऑन बोर्ड मॉडल कर दूँगा मैं। ऑन बोर्ड मॉडल, अगर अच्छा आप मॉडल बनाते हैं तो सबसे पहला जो वर्ड है उसका कैपिटल होगा, बाकी जो है चाहे आप स्मॉल रख दो, कैपिटल रख दो, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो इसके अंदर मुझे यहाँ पे 3 चीज़ों की ज़रूरत है। कौन सी 3 चीज़ें, कि एक इमेज है, उसके बाद टेक्स्ट है, और उसके बाद मुझे डिस्क्रिप्शन चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे सबसे पहले मैं एक स्ट्रिंग लूँगा। स्ट्रिंग को मैं असाइन कर दूँगा कि इमेज वेरिएबल। स्ट्रिंग लिया, स्ट्रिंग में मैंने कर दिया टेक्स्ट, और टेक्स्ट नहीं करूँगा, मैं टाइटल कर दूँगा। देन मैंने अगेन स्ट्रिंग ली, और इस स्ट्रिंग के अंदर मैं डिस्क्रिप्शन ऐड कर दूँगा। चलें, ये मेरे पास होगी कंप्लीट, और यहाँ पे आऊँगा, और यहाँ पे मुझे इसका कंस्ट्रक्टर भी बनाना है ऑन बोर्ड मॉडल, और यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्टर कुछ इस तरह बनेगा। यहाँ पे मैं इसको रिक्वायर्ड कर दूँगा कि जहाँ भी इसको हमने कॉल किया तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली यहाँ वहाँ पे डिफ़ाइन हो जाएँ। जिस डॉट डिस्क्रिप्शन कर दी, यहाँ पे अगेन मैं इसको रिक्वायर्ड करूँगा। रिक्वायर्ड
दिस डॉट मैं इसको कर दूंगा इमेज, और अगेन यहाँ पे रिक्वायर्ड दिस डॉट मैं कर दूंगा टाइटल। अच्छा, मेरे पास अब क्या हो गया कि मॉडल मेरे पास बन चुका है। अब मैं इसको क्या करूँगा कि मैं इसको फॉर्मेट करूँगा तो ऑटोमेटिकली वो खुद ब खुद कोड अलाइन हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पे एक लिस्ट बनानी है। लिस्ट क्या है? लिस्ट में बनाऊँगा शूज़ डाटा के नाम से। शूज़ डाटा को मैंने एक लिस्ट बना दी। अच्छा, अब ये लिस्ट किस टाइप की हो सकती है? लिस्ट मतलब कि कितनी भी डाटा टाइप्स होती हैं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिस्ट हो सकती है। लिस्ट लाइक स्ट्रिंग हो सकती है, इंट हो सकती है, बूल हो सॉरी डबल हो सकती है, और ठीक है, इस तरह की टाइप्स की लिस्ट हो सकती है। या फिर लिस्ट हो सकती है कि स्पेशली आपने कोई चीज़ आपने यूज़ करनी है, लाइक कि यहाँ पे ऑन बोर्ड मॉडल मैंने लिया हुआ है तो लिस्ट की टाइप में रख दूंगा कि ऑन बोर्ड मॉडल। भाई जो लिस्ट होगी हमारी वो बने ऑन बोर्ड मॉडल टाइप की। अब इसके अंदर मुझे यहाँ पे इमेज चाहिए। जैसे ही मैं यहाँ पे ऑन बोर्ड मॉडल लिखूंगा तो ऑटोमेटिकली इसकी डिस्क्रिप्शन भी आ गई है, क्योंकि यहाँ पे हमने रिक्वायर्ड किया हुआ है। इमेज भी आ गई है और टाइटल भी आ गया है। अगर मैं फॉर एग्जांपल के मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड को रिमूव करता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ ये और ये, अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे आके दोबारा मैं ऑन बोर्ड मॉडल को मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ। अब यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं हमने की, तो इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रही। अगर मैं इसके ऊपर हावर करूँ तो यहाँ पे मुझे बता देगा कि भाई इस ऑन बोर्ड मॉडल के अंदर डिस्क्रिप्शन भी है, इमेज भी है और टाइटल भी है। तो दोबारा से मैं क्या करता हूँ कि मुझे वही डिस्क्रिप्शन चाहिए भाई। ठीक है, अच्छा, अब ये चीज़ें मेरे पास आ चुकी हैं। अब मैंने चीज़ें ये मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई हैं। मैं क्या करूँगा कि सिंपल इसको मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा और यहाँ पे आके पेस्ट कर दूँगा। अभी एरर शो करवा रहा है कि भाई ये ऑन बोर्ड मॉडल आपका शायद कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको ये कर दूँगा। और सॉरी, मुझे क्या करना है कि ये जो लिस्ट है मैंने 2 दफ़ा असाइन कर दी है, तो मैं क्या करूँगा, ये कुछ इस तरह। अच्छा, अब यहाँ पे वो ये नाम करेक्ट नहीं है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, जहाँ जहाँ ऑन बोर्ड मॉडल यूज़ हुआ है तो वहाँ पे ये नाम रख दूँगा। अच्छा, यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन आप कहीं से भी ले सकते हैं, ये टाइटल कहीं से भी ले सकते हैं, और ये जो इमेज है वो इमेज आप ये वाली यूज़ करेंगे। अच्छा, इमेज को कैसे यूज़ करना है, आपने pubspec.yml में आना है और यहाँ पे जस्ट आपने ये पास सेट करना है और एसेट का फोल्डर बना के सिंपल कंट्रोल एस करना है और एसेट के फोल्डर के अंदर आपने ये इमेजेस रख देनी है। इतना सा काम हो गया है। अब मुझे क्या करना है कि नेक्स्ट मुझे ऑन बोर्ड स्क्रीन के अंदर मुझे काम करना है। ऑन बोर्ड स्क्रीन के अंदर मुझे काम करने के लिए जो मेन जो ऑन बोर्डिंग वन डॉट डॉट यहाँ पे जो मैंने स्क्रीन बनाई है, सबसे पहले मैं इसको करूँगा स्टेटफुल के अंदर कन्वर्ट। स्टेटफुल के अंदर कन्वर्ट किया। अब मुझे यहाँ पे एक कंट्रोलर की ज़रूरत है, क्योंकि ऑन बोर्ड के अंदर क्या होता है कि पेज जो है तीन पेजेस हैं, जिस तरह फिग्मा के अंदर है 1, 2 और 3। इन 3 पेजेस को हमने कंट्रोल करना है। मीन्स के एक कुछ सेकंड के लिए ये पेज अपीयर हो, नेक्स्ट ये, तो इसको हमने कंट्रोल करना है। तो इसके लिए मुझे क्या ज़रूरत पड़ेगी, कंट्रोलर की ज़रूरत पड़ेगी। इस कंट्रोलर के लिए मैं क्या करूँगा कि एक बाय डिफ़ॉल्ट पेज कंट्रोलर है, मैं उसको यूज़ करूँगा। अगर आप टेक्स्ट को कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या है कि भाई आपके पास टेक्स्ट कंट्रोलर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये पेज कंट्रोलर हो गया। यहाँ पे मैं शूज़ पेज कंट्रोलर लिया। ठीक है, इसको मैंने एक वेरिएबल दे दिया और देन यहाँ पे अगेन यहाँ पे पेज कंट्रोलर लिया। ठीक है, ये इंस्टेंस वेरिएबल भी आप इसको कह सकते हैं कि इंस्टेंस ऑब्जेक्ट इसका क्रिएट किया पेज कंट्रोलर का। अच्छा, यहाँ पे ये मैंने क्रिएट कर लिया। उसके बाद मुझे अपने
पेजेस के इंडेक्स भी होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जैसे एक पेज ये है, एक इसका फर्स्ट इंडेक्स होगा, ज़ीरो इंडेक्स होगा, फर्स्ट इंडेक्स और सेकंड इंडेक्स। तो इस तरह मुझे यहाँ पे पेजेस के इंडेक्सेस को भी कंट्रोल करना है। तो इसके लिए मैं क्या लूँगा कि इंट पेज इंडेक्स लूँगा, ठीक है, इसको बाय डिफ़ॉल्ट मैं 0 रख दूँगा। और उसके बाद टाइमर है जो डार्ट की तरफ से क्या है, क्लास भी आप कह सकते हैं या आपका जो मन चाहे आप वो कह सकते हैं। जैसे मैंने टाइमर लिया और टाइमर को मैंने एक वेरिएबल दे दिया टाइमर। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे इनिट स्टेट लेनी है कि जैसे ही जो है प्रोग्राम एप्लीकेशन रन हो तो इनिट स्टेट के अंदर जैसे ही इस स्क्रीन पे आए, इस स्क्रीन के अंदर जो इनिट स्टेट के अंदर जो चीज़ें होंगी सबसे पहले वो चलें। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले शूज़ पेज कंट्रोलर जो है मैंने ऊपर लिया, इसको लिया और यहाँ पे इक्वल टू मैंने कर दिया पेज। सबसे पहले भाई ये वाला हिस्सा चले, तो इसके अंदर मैं इनिशियल पेज में 0 रख देता हूँ। मैं जिस तरह मैंने आपको बताया कि 0 पेज है, ये 1 पेज है और 2 पेज है। सबसे पहले ये मेरे पास 0 पेज चले, ठीक है। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, टाइमर लूँगा। टाइमर को मैं कर दूँगा इक्वल टू टाइमर डॉट, मैं इसको कर दूँगा पीरियोडिक टाइप हो और इसकी ड्यूरेशन मैं कर दूँगा, इस पेज की ड्यूरेशन मैं इसकी लूँगा सेकंड्स के अंदर। सेकंड में यानी कि एक पेज जो है वो 5 सेकंड तक मेरे पास चले। अच्छा, अब ये टाइमर ले रहा है, इस टाइमर को मैं हम इस तरह सेट कर दें और इसके अंदर मैं क्या करूँगा कि एक कंडीशन लगाऊंगा कि इफ़ को मैं लूँगा कि पेज इंडेक्स। अब पेज इंडेक्स कौन सा आ रहा है, ये वाला, ठीक है, ये पेज इंडेक्स हमारे पास आ रहा है। इफ़ पेज इंडेक्स यहाँ पे 3 पेजेस हैं तो लेस देन 3 है, तो भाई वो कर दे पेज इंडेक्स प्लस प्लस कर दे। एल्स पार्ट यहाँ पे लगाएंगे, एल्स पार्ट के अंदर मैं कर दूंगा कि पेज इंडेक्स इक्वल टू, बाय डिफ़ॉल्ट मैंने यहाँ पे 0 कर दिया। अच्छा, ये चीज़ होगी। इसके बाद यहाँ पे मुझे इसको कुछ एनिमेटेड तरीके से हमें शो करवाना है, तो उसके लिए मैं करूँगा शूज़ पेज कंट्रोलर डॉट एनिमेट टू पेज। यहाँ पे ये चीज़ें आ गई हैं पेज, तो पेज की जगह पे मैं कर दूँगा पेज इंडेक्स, ठीक है। ये वाला पेज इंडेक्स आया मेरे पास जो मैंने ऊपर लिया हुआ है। और उसके बाद ड्यूरेशन जो है इसका मैं कर दूंगा ड्यूरेशन, इसका ड्यूरेशन मैं कर दूंगा 350 के राउंड अबाउट कर दूंगा। और इसका जो कर्व है मेरे पास, सॉरी 350 जो है वो माइक्रो सेकंड करूंगा मैं। अच्छा, अब इसका जो कर्व कह रहा है, इसका कर्व किस तरह के टाइप का हो, कर्व की बहुत सारी आगे टाइप्स हैं, तो कर्व डॉट मैं जो यूज़ करता हूँ वो ईज इन है। तो ये मेरे पास बन चुका है। अब मैं क्या करूँगा कि इसको फॉर्मेट कर दूंगा ताकि आपको चीज़ें आसानी से दिखें। मैंने सिर्फ यहाँ पे पेज कंट्रोलर लिया है, ठीक है, जो जो इस पेज जो ऑन बोर्डिंग पेजेस को कंट्रोल करेगा। और एक मैंने पेज इंडेक्स लिया इन टाइप का और इसको बाय डिफ़ॉल्ट 0 कर दिया। देन टाइमर लिया और इसके बाद मैंने इनिट स्टेट ले लिया। जो चीज़ें यहाँ पे मैंने बनाई हैं उसको मैंने इनिट स्टेट के अंदर मैंने यूज़ कर दी। और उसके बाद मैंने यहाँ पे एनिमेट टू पेज, यानी कि जो हमारा पेज दिखे नीचे, जो उसकी जो डॉट्स हों वो किस तरह के हों, ये भी आप कह सकते हैं। और वो कितने सेकंड्स के लिए चलें, तो मैंने माइक्रो सेकंड कर दिया है। तो उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे इन चीज़ों को बंद भी करना है। तो यहाँ पे मैं डिस्पोज लूँगा, ठीक है। जैसे ही ये चीज़ें चलें उसके बाद ये क्लोज़ भी हो जाएं। तो सबसे पहले मैंने क्लोज़ क्या करना है, शूज़ पेज कंट्रोलर डॉट
डिस्पोज, और उसके बाद मुझे क्या करना है, टाइमर को भी डिस्पोज करना है। तो टाइमर डिस्पोज नहीं होता तो टाइमर को हमने कैंसिल करना है। अब यहाँ पे नल सेफ्टी एरर क्लियर है, ठीक है, नल टाइप का। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि नल सेफ्टी को लगा देना है। अच्छा, ये चीज़ें हमारे पास हो गई हैं। अब हमारा अगला काम क्या है इसके अंदर, इस ऐप बार को मैं करूँगा रिमूव, और यहाँ पे मैं बॉडी लूँगा, ठीक है। इस बॉडी के अंदर मैं कंटेनर लूँगा, और कंटेनर को मैं कर दूँगा कलर, कलर्स डॉट मैं ग्रे कर दूँगा, ठीक है। अब एप्लीकेशन का जो है इसका कलर, ओके, एरर आ गया, कोई बात नहीं। चलिए दोबारा से इसको रन करते हैं, तो देखते हैं क्या एरर वगैरह क्या आता है इसका। शूज़ पेज कंट्रोलर पे जो है फेल्ड इंसर्शन, अच्छा, पोजीशन इसकी एम्प्टी आ रही है क्योंकि यहाँ पे इसको पेजेस नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है कि सब चीज़ें यहाँ पे डिफ़ाइन करनी पड़ेंगी, तो उसके बाद जाके यहाँ पे चीज़ें स्टार्ट होंगी। इसको मैंने कट किया और इसको मैंने यहाँ पे लेना था, ठीक है। अब मैं एप्लीकेशन को हॉट रीलोड करता हूँ और होप सो कि अब एरर नहीं आया। तो अब मुझे क्या करना है कि इसको, ठीक है, एप्लीकेशन चल चुकी है। तो इसके लिए मुझे क्या करना है कि एक बार एप्लीकेशन को बंद करना है और दोबारा से एप्लीकेशन को रन करना है। तब तक रन हो रही है, तब तक हम क्या करते हैं कि इसके अगले पार्ट करते हैं इसके। तो उसके लिए आगे हम एक इसका जो कंटेंट चाहिए उसके लिए, तो जल्दी से वो हम बनाते हैं ऑन बोर्डिंग कंटेंट। तो यहाँ पे एक क्लास ली, क्लास को क्लास भी नहीं देते, मैं लेता हूँ स्टेटलेस विजेट, और यहाँ पे इसका नाम मैं कर देता हूँ ऑन बोर्डिंग कंटेंट, नहीं आ रहा, ऑन बोर्डिंग कंटेंट लिया, और यहाँ पे इसको मैंने रिटर्न में मैंने कर दिया, इसको कॉलम कर दूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि हमने एक विजेट टाइप लेना है इसको। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, इसको मैं कर देता हूँ बंद, और यहाँ पे मैं एक सबसे पहले मुझे स्ट्रिंग में दोबारा एक इमेज चाहिए। अब ये इमेज क्या होगी कि जो हम कंटेंट ले रहे हैं उसके लिए हमारे पास इमेज भी आएगी, और स्ट्रिंग मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी ले रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मुझे कंस्ट्रक्टर बनाना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये क्योंकि अच्छा, ये सुपर हम क्यों लेते हैं, सुपर क्योंकि
सुपर डॉट की, सॉरी, सुपर हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? सुपर हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये एक क्लास इनहेरिट होके आ रही है, तो इसलिए यहाँ पे इसके हमने सुपर कीवर्ड्स का हमें यूज़ करना है। तो इसके लिए यहाँ पे ऑनबोर्डिंग कंटेंट, ये लाइक कि आप कह लो कि इनहेरिटेंस में चाइल्ड और पेरेंट का कॉन्सेप्ट होता है, ये हमें इसकी पेरेंट क्लास है और इसको हमने एक चाइल्ड क्लास दी है, ठीक है। तो इस पेरेंट्स के अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी तो वो यहाँ पे हमें इसको यूज़ भी करना पड़ेगा। लाइक कि हम जैसे ओवरराइड किया तो इसके बाय डिफ़ॉल्ट जो पेरेंट क्लास के अंदर एक विजेट पड़ा हुआ है तो वो भी यहाँ पे हम उसका यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो उसके बाद यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड लिया दिस डॉट डिस्क्रिप्शन, देन अगेन मैं रिक्वायर्ड लिया दिस डॉट, यहाँ पे मैंने कर दिया इमेज, और देन अगेन रिक्वायर्ड, देन मैंने अगेन यहाँ पे दिस डॉट मैंने कर दिया टाइटल। ये चीज़ें मेरे पास बन चुकी हैं। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करूँगा, सॉरी, कॉलम क्या लेता है, चिल्ड्रन लेता है, तो इस चिल्ड्रन के अंदर यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मैं स्पेसर ले लेता हूँ, मैं सॉरी यहाँ पे स्पेसर लूँगा कि बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही वो स्पेस ले ले जगह की। तो उसके बाद मुझे क्या करना है कि यहाँ पे सबसे पहले मुझे यहाँ पे टेक्स्ट लेना है और इस टेक्स्ट को मैं क्या करूँगा, टाइटल ले लूँगा, ठीक है। अब टाइटल कहाँ से आ रहा है कि ये वाला टाइटल। अच्छा, उसके बाद मुझे क्या चाहिए कि इसकी मैं थोड़ी सी स्टाइलिंग भी यहाँ पे सेट कर देता हूँ मैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल, तो इसके लिए मुझे क्या करना है, कलर्स डॉट वाइट कर दूंगा और इसका मैं फॉन्ट साइज़ क्या कर दूंगा, 20 के राउंड अबाउट कर दूंगा, और इसका फॉन्ट वेट जो है वो भी मैं बोल्ड कर दूंगा। इसको जल्दी से मैं करता हूँ फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, नहीं हो रहा है, कुछ एरर वगैरह आ रहे हैं इसके अंदर। तो अच्छा, यहाँ पे हमने सिंटैक्स एरर आ रहे थे, तो उसके लिए मुझे अब दोबारा फॉर्मेट करता हूँ। अच्छा, हमारे पास टेक्स्ट आ चुका है। टेक्स्ट के बाद हमारे पास अगली क्या चीज़ होगी, हमारे पास डिस्क्रिप्शन होगी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक साइज बॉक्स लूँगा कि इस टेक्स्ट और अगली डिस्क्रिप्शन के दरमियान में कुछ साइज़ आ जाए। तो इसके लिए हाइट इसकी मैं लूँगा 16 के राउंड अबाउट, और देन मैं यहाँ पे टेक्स्ट लूँगा। इस टेक्स्ट को मैं यहाँ पे टेक्स्ट हमारे पास आएगी डिस्क्रिप्शन टाइप की, ठीक है, और इसकी मैं यहाँ पे स्टाइलिंग दे दूँगा। कलर मैं इसका सॉरी, इसका कलर भी मैं करता हूँ, टेक्स्ट का भी ब्लैक रखता हूँ, और इसका भी मैं यहाँ पे कलर्स डॉट ब्लैक रखता हूँ मैं। अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज़ जो है वो मैं ले रहा हूँ 16 के राउंड अबाउट, और इसका फॉन्ट वेट जो है वो भी मैं बोल्ड कर रहा हूँ। अच्छा, ये चीज़ें हो गई हैं, और अब मुझे क्या करना है, इमेज लेनी है। इमेज के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके मुझे अगेन मैं यहाँ पे स्पेसर ऐड कर दूंगा कि वो बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही स्पेस ले ले, और यहाँ पे मैं इमेज का यूज़ करूँगा, इमेज डॉट एसेट के नाम से है क्योंकि मेरे पास से फोल्डर्स के अंदर इमेज पड़ी हुई हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैं सॉरी इसके अंदर मैं इमेज लूँगा, ठीक है। ये चीज़ें हो चुकी हैं। अब मुझे क्या करना है कि इस ऑन बोर्डिंग के अंदर जाना है और इसके अंदर जाके मुझे इन चीज़ों का यूज़ कर लेता हूँ मैं।
तो यूज़ किस तरह करना है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले ये कंटेनर है। कंटेनर क्या लेता है, एक चाइल्ड लेता है, और चाइल्ड को मैं सबसे पहले कर दूंगा कॉलम। ठीक है, इस कॉलम को मैं एक लेता है चिल्ड्रन, और इस चिल्ड्रन में मैं क्या करूँगा कि इसको मैं एक्सपेंडेड कर दूंगा कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या है कि ये मेरा कोई लैपटॉप इशू कर रहा है, तो उसके लिए या स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। ये एक्सपेंडेड आ गया। अच्छा, अब मैं इसके अंदर क्या ले सकता हूँ, एक चाइल्ड लेता है, और इस चाइल्ड को मैं क्या दूंगा, पेज व्यू डॉट बिल्डर, और ये कुछ चीज़ें यहाँ पे लेता है पेज व्यू बिल्डर। तो उसके लिए अगर आपको नहीं पता कि पेज व्यू बिल्डर क्या क्या चीज़ें लेता है, तो इसके अंदर आप जाएँ तो ये मल्टीपल चीज़ें इसके अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले चाहिए, इसके अंदर पेज व्यू बिल्डर के अंदर सबसे पहले मुझे ऑन पेज चेंज इसके अंदर ले रहा है, और ऑन पेज चेंज जो है इसको हमने एक पैरामीटर देना है इंडेक्स के नाम से, और कुछ भी आप पैरामीटर असाइन कर सकते हैं, लेकिन मैं इंडेक्स लेता हूँ। उसके बाद सेट स्टेट का मुझे यूज़ करना है कि एप्लीकेशन जो है वो रन टाइम के ऊपर चेंजिंग दिखाई दे इसके ऊपर। उसके बाद मुझे यहाँ पे शूज़ नहीं, पेज इंडेक्स जो ऊपर लिया हुआ है, पेज इंडेक्स मैंने कर देना है इक्वल टू ये जो पैरामीटर लिया है इसके इक्वल हमने रख देना है। इतना सा काम हो गया। उसके बाद मुझे क्या करना है कि इसके बाहर आना है, और यहाँ पे आके मुझे आइटम काउंट का यूज़ करना है। आइटम काउंट कितनी हो कि शूज़ डाटा। ठीक है, शूज़ डाटा कहाँ से आ रहा है कि हमारे इस मॉडल से आ रहा है। ठीक है, तो इस शूज़ डाटा डॉट में कर दूंगा लेंथ। ठीक है, और उसके बाद कंट्रोलर लेता है ताकि हमने इसको कंट्रोल भी करना है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, नहीं, शूज़ पेज कंट्रोलर जो मैंने ऊपर बना कर रखा हुआ है उसका यहाँ पे खुद ही यूज़ कर लेगा। अच्छा, आइटम बिल्डर में क्या चीज़ें लेगा, आइटम बिल्डर में सबसे पहले यहाँ पे पैरामीटर यहाँ पे लेता है कॉन्टेक्स्ट टाइप का। ठीक है, और इसको मैं पैरामीटर ही असाइन कर दूंगा कॉन्टेक्स्ट टाइप का। उसके बाद ये कॉन्टेक्स्ट क्या है कि इंडेक्स टाइप का। ठीक है, और इसको सी स्मॉल आएगा। अच्छा, ये चीज़ होगी। अब मुझे क्या करना है, ये करली ब्रेसेस नहीं लेगा, इसको हमने क्या करना है, इसको हमने एरो साइन से हमने इसको कुछ चीज़ें पाथ कर आगे अगले पेज का हमने इसको बताना है कि भाई इसको जाए ऑन बोर्डिंग कंटेंट के ऊपर जो हमने विजेट बना कर रखा हुआ है। तो ऑन बोर्डिंग ये कंटेंट आ गया। अच्छा, अब ये चीज़ें ले रहा है हमारे पास, डिफरेंट चीज़ें ले रहा है यहाँ पे। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे टाइटल है, ओके, ये मेरे पास ये एरर शो करवा रहा है, तो उसके लिए मैं कॉन्टेक्स्ट लिया, और यहाँ पे इसको मैंने सॉरी, यहाँ पे मुझे कॉमा भी लगाना था, इंडेक्स, और देन मुझे क्या करना है, ऑन बोर्डिंग कंटेंट। अच्छा, अब ये चीज़ें
ले रहा है 3। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करता हूँ। अच्छा, अब ये 3 चीज़ें ले रहा है, ठीक है। 3 चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, इस मॉडल से, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन की जगह पे हमने करना है शूज़ डाटा, और शूज़ डाटा का इंडेक्स आए, ठीक है। इंडेक्स डॉट कौन सा आए मेरे पास, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन है, तो डिस्क्रिप्शन आए। उसके बाद यहाँ पे अगेन यहाँ पे शूज़ डाटा इंडेक्स आए, इसका डॉट क्या है, इसकी इमेज है, इमेज है। और इसके बाद अगेन इसका टाइटल है शूज़ डाटा, इसका इंडेक्स ले, कौन सा इंडेक्स, टाइटल है, ठीक है। ये मेरे पास चीज़ें हो चुकी हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि एप्लीकेशन को रन करता हूँ दोबारा। तो एप्लीकेशन रन हो चुकी है, कुछ ही मिनट सेकंड्स में आपको स्क्रीन दिखेगी एप्लीकेशन की। तो सबसे पहले क्या होगा कि सप्लाई स्क्रीन आएगी, और उसके बाद क्या है कि हमारे पास ये आ गया। सप्लाई स्क्रीन नहीं आई क्योंकि उसका हमने टाइमर बहुत कम रखा हुआ है, तो इसलिए ये सप्लाई स्क्रीन नहीं आई। अच्छा, और बहुत ही प्यारी हमारे पास ऑन बोर्डिंग स्क्रीन बन चुकी है। खुद ही ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है कि ये बन रहा है। अच्छा, अब इसके नीचे हमें इंडिकेटर्स भी चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि ऑन बोर्डिंग कंटेंट और ये डॉट इंडिकेटर की मैंने क्लास बना के रखी हुई है। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे अगेन यहाँ पे स्टेटलेस विजेट लूँगा, और स्टेटलेस विजेट को मैं क्या करूँगा, डॉट इंडिकेटर के नाम से मैं एक क्लास लूँगा, और इसको रिटर्न जो है वो मैं कर दूँगा कि एनिमेटेड कंटेनर बाय डिफ़ॉल्ट ही होता है, और ये कॉन्स्ट का एरर शो करवा रहा है, तो इसको मैं रिमूव करूँगा। और इसके अंदर ये ड्यूरेशन लेता है। सबसे पहले ड्यूरेशन में मैं इसको दे दूँगा, ड्यूरेशन भाई इस इंडिकेटर के ड्यूरेशन जो है वो मेरे पास रहे मिली सेकेंड। मिली सेकेंड्स को मैं कर दूंगा 300 मिली सेकेंड्स तक, और उसके बाद मैं कर दूंगा इसकी हाइट जो है वो मैं 8 तक रख दूंगा, और देन मैं यहाँ पे इसकी विड्थ जो है वो मैं कर दूंगा 80। अच्छा, उसके बाद अच्छा, सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक चीज़ डिफ़ाइन करनी है कि फाइनल टाइप का एक मैं लूँगा, बूल टाइप का एक मैं विजेट लूँगा, और इसको मैं एक दूंगा वेरिएबल के इस एक्टिव के नाम से, कि जो इंडिकेटर्स हैं वो एक्टिव हैं कि नहीं हैं। तो मुझे यहाँ पे इसी का कंस्ट्रक्टर लेना पड़ेगा, और कंस्ट्रक्टर के लिए मैं क्या करूँगा, दिस डॉट मैं कर दूँगा इज़ एक्टिव बाय डिफ़ॉल्ट, इसको मैं रख दूँगा फॉल्स। अच्छा, मेरे पास ये होगी। अब मैं यहाँ पे कुछ लॉजिक्स वगैरह भी इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे करूँगा विड्थ मैं कर दूँगा कि अगर डॉट इंडिकेटर क्या है कि इज़ एक्टिव हैं, तो इसकी विड्थ रहे 24। अगर एक्टिव नहीं है तो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट इसकी विड्थ जो है वो 8 आ जाए। ये चीज़ होगी। उसके बाद यहाँ पे डेकोरेशन दूंगा, बॉक्स डेकोरेशन, ठीक है। इस बॉक्स डेकोरेशन के अंदर यहाँ पे कलर लूँगा। कलर अगर उसको इस एक्टिव कलर मिल रहा है, इस एक्टिव है, ठीक है, तो उसका कलर मेरे पास आ जाए कलर्स डॉट ब्लैक। और अगर एक्टिव नहीं है तो उसका कलर मैं रख देता हूँ कलर्स डॉट ग्रीन, ठीक है। ये कर दिया। उसके बाद यहाँ पे बॉर्डर लूँगा। बॉर्डर मैं रखता हूँ कि इज़ एक्टिव है, अगर इज़ एक्टिव है तो उसको मैं नल रख दूँगा। अदरवाइज़ क्या करूँगा कि बॉर्डर डॉट ऑल,
और इसका कलर मैं क्या कर दूंगा, कलर्स डॉट ब्लैक। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। उसके बाद मैं यहाँ पे बॉर्डर रेडियस लूँगा, बॉर्डर रेडियस डॉट ऑल लूँगा, और इस ऑल के अंदर मैं कर दूँगा रेडियस डॉट सर्कुलर, और सर्कुलर जो है वो मैं 12 तक कर दूँगा। अच्छा, ये चीज़ मेरे पास बन चुकी है। यहाँ पे कुछ एरर्स वगैरह दिख रहे हैं, कहाँ पे एरर आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे मुझे सिंटैक्स एरर आ रहा है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है कि इस ऑन बोर्डिंग स्क्रीन के अंदर जाना है, और जैसे ही यहाँ पे एक्सपेंडेड ख़त्म हो रहा है तो मुझे यहाँ पे यूज़ करना है रो का। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पे करता हूँ पैडिंग। ठीक है, ये पैडिंग ले, और पैडिंग कितनी ले, एज इंसेक्ट्स डॉट मैं कर देता हूँ पैडिंग इसकी एज इंसेक्ट्स जो है वो ऑनली कर देता हूँ मैं। ऑनली इसका मैं रखता हूँ लाइक के राइट साइड पे मेरे पास रहे 4 साइड पे, 4 पैडिंग ले राइट साइड पे। और देन ये पैडिंग एक लेता है चाइल्ड, और इस चाइल्ड के अंदर मैं क्या करूँगा, एक रो लूँगा, क्योंकि जो डॉट्स हैं वो मुझे यहाँ पे एक रो वाइज दिखें। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, कॉमा लगा दें। अच्छा, रो भी क्या लेता है, चिल्ड्रन लेती है, और इस चिल्ड्रन के अंदर मुझे क्या करना है, एक लिस्ट की टाइप है ये, सेपरेटेड लिस्ट टाइप है, तो वहाँ पे उसको लूँगा और ये जनरेट कर दे। ठीक है, जनरेट जो है वो लेंथ कर दे। लेंथ कौन सी करे, कि जो मेरे पास ये मॉडल बना कर रखा हुआ है शूज़ डाटा के नाम से, और इसकी लेंथ के इक्वल जो है मेरे पास लिस्ट बन जाए। और ये क्या क्या ले रहा है कि इंडेक्स ले रहा है। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, इसको मैं कर देता हूँ पैडिंग, और इसकी पैडिंग मैं कर देता हूँ एज इंसेक्ट्स डॉट ओनली। ओनली मैं इसको राइट साइड पे कर दूंगा। कितनी करें, 4। अच्छा, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मुझे क्या करना है, बॉटम। ठीक है, बॉटम साइड पे मुझे कहाँ पे दिखानी है, इसको मैं 16 तक कर देता हूँ। अच्छा, कोड जो है वो लाइन से अबव हो रहा है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि इसको फॉर्मेट कर दूँगा। फॉर्मेट करने के बाद यहाँ पे ये यहाँ पे आ रहा है, और ये पैडिंग क्या लेगा कि एक चाइल्ड लेगा। चाइल्ड क्या लेगा कि डॉट इंडिकेटर, जो हमने एक विजेट बना कर रखा हुआ है डॉट इंडिकेटर के नाम से, डॉट इंडिकेटर। और इसके अंदर मुझे क्या करना है कि अगर इस एक्टिव है तो भाई वो क्या करवा दे, इंडेक्स शो करवा दे। ठीक है, इक्वल इक्वल टू किसके, पेज इंडेक्स के। अब मैं करता हूँ दोबारा इसको चेक, और देखता हूँ कि भाई जो मेरे पास ये दिख रहे हैं नीचे। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक आ रहा है, और उसके बाद क्या होगा कि ये देखें। ठीक है, तो अच्छा, इसको मुझे क्या करना है, मुझे सेंटर में दिखाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर। दोबारा देखता हूँ कि सेंटर में आए हैं कि नहीं, सेंटर में। अच्छा, अब मुझे क्या करना है कि एक बटन भी लगाना है यहाँ पे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस पैडिंग से बाहर आऊँगा, और यहाँ पे एक कंटेनर लूँगा। ठीक है, इस कंटेनर को मैं कर दूँगा कि चाइल्ड। ठीक है, चाइल्ड में लूँगा टेक्स्ट, और इस टेक्स्ट को मैं कर दूँगा नेक्स्ट के नाम से। ठीक है,
इतना किया और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको कुछ हाइट दे दूँगा। हाइट मैं 40 तक रखूँगा और विड्थ जो है वो मैं लूँगा इसकी विड्थ इसकी मैं लूँगा 250 तक। ठीक है, उसके बाद ये डेकोरेशन लूँगा इसकी मैं बॉक्स डेकोरेशन। बॉक्स डेकोरेशन के अंदर मैं सबसे पहले कलर्स असाइन करता हूँ। कलर्स डॉट मैं करता हूँ इसका ग्रीन कलर रखता हूँ और इस ग्रीन कलर को मैं क्या कर दूँगा, यहाँ पे डेकोरेशन भी लूँगा। सॉरी, यहाँ पे नहीं, और नहीं डेकोरेशन नहीं लूँगा मैं, यहाँ पे लूँगा बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर लूँगा। सर्कुलर मैं इसको 15 तक कर दूँगा। अब मैं एप्लीकेशन को दोबारा चेक करता हूँ और यहाँ पे मुझे बटन भी दिखना चाहिए। ये मेरे पास बटन भी आ गया है। अब मुझे क्या करना है कि इस टेक्स्ट को मैंने सेंटर में करना है, तो मैं क्या करूँगा कि इसको रैप विद सेंटर कर दूँगा। ठीक है, बटन भी मेरे पास सेंटर में आ चुका है और यहाँ पे इसके नीचे आके मैं लेता हूँ एक साइज बॉक्स, जो नीचे जो जगह फिल हो रही है ये वाली, तो उससे बचने के लिए मैं यहाँ पे लेता हूँ साइज बॉक्स। ठीक है, साइज बॉक्स लिया और इस साइज बॉक्स में मैं इसकी हाइट देता हूँ। हाइट मैं कितनी दूंगा, 12 तक इसकी हाइट दे देता हूँ मैं। अब मैं दोबारा एप्लीकेशन को चेक करता हूँ, होप्स हो के नीचे से वो सेट हो गया होगा। अच्छा, अब कलर थोड़ा सा इसका मैं लाइट सा कर देता हूँ, ग्रे डॉट विद ओपेसिटी जो है इसकी मैं कर देता हूँ 4 तक। अब चेक करिएगा कि कलर इसका थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। ओके, अगर ऐसे नहीं हो रहा तो मैं क्या करता हूँ कि एप्लीकेशन को दोबारा हॉट रीलोड करता हूँ और चेक करता हूँ कि कितनी, अच्छा सप्लाई स्क्रीन पे जाके मैं इसका थोड़ा सा टाइमर इसका बढ़ा देता हूँ ताकि आपको सप्लाई स्क्रीन दिखे। तो उसके लिए मैं जाता हूँ सप्लाई स्क्रीन पे और इसका टाइमर जो है वो मैं 15 तक कर देता हूँ। एप्लीकेशन को दोबारा रन किया, एप्लीकेशन जो है वो रन हो चुकी है और फ़िलहाल ब्लैक स्क्रीन अपीयर हो रही है। कुछ ही सेकंड में वो एप्लीकेशन की सबसे पहले सप्लाई स्क्रीन आएगी और देन उसके बाद हमारे पास ऑन बोर्डिंग स्क्रीन आएगी। ओके, ये विद ओपेसिटी के एरर अभी तक आ रहे हैं, तो इसको मैं क्या करता हूँ कि इसको कुछ इस तरह भी हम सेट कर सकते हैं। तो इसका कलर मैं यहाँ पे इतना कर देता हूँ। अब मैं इसको हॉट रीलोड करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले एक सप्लाई स्क्रीन दिखी है। ठीक है, सप्लाई स्क्रीन के बाद वो क्या करेगी, ऑटोमेटिकली उस पेज पे ले जाएगी। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा हो तो कर दें चैनल को सब्सक्राइब, और इसी तरह हम नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे हम बात लॉगिन साइन अप पेज की, और फॉरगेट पासवर्ड भी हो सकता है। चेक करते हैं फिग्मा को, फिग्मा में हमारे कौन कौन सी पेजेस आ रहे हैं। ठीक है, रिकवरी पासवर्ड ये स्क्रीन्स कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।